दोपहर का 3 बज रहा है। सो लिया पर अब मन नहीं लग रहा है, तो मैंने चलो कुछ काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर काई जो कि मैं तीसरी बार छुटा रही हूँ। हर बार ऐसे बारिश होती है और काई लग जाती है, तो चलो फिर से कोशिश करते हैं। अब नहीं है उम्मीद कि बारिश होगी, क्योंकि बारिश होती है और काई लग जाती है। यहाँ पर मैं ऐसे छुटा रही थी, बहुत ढेर सारी काई दीवार में भी ऐसी लग चुकी है। ये देखो, ये तो अपनी दीवार नहीं है पर फिर भी सामने अच्छा नहीं लगता है। इस तरीके से ऐसे ही छुटा रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे चैनल पर फिर से आप सभी का स्वागत है। और जो न्यू मेंबर्स बन रहे हैं, हमारी फैमिली में जुड़ रहे हैं, उनका भी वेलकम है। क्योंकि कई लोग ना कमेंट्स करते हैं जो कि न्यू आते हैं, तो उन्होंने बोलते हैं वो कि आपके चैनल को ज्वाइन किया है, हमने चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो सभी का वेलकम है हमारे चैनल पर, हमारे ब्लॉग में। तो यहाँ पर मैं जो भी है ब्लॉग तो ब्लॉग होता है, यानी कि जो भी डेली की एक्टिविटीज़ होती है मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, दुख है चाहे सुख हो। और मैं अपने जो भी है सोचती हूँ कि कुछ नया करूँ, पर मेरी जैसी लाइफ है ना, मैं वही शेयर कर रही हूँ। जैसे मैं जी रही हूँ वही सब कुछ दिखाती हूँ, जैसे मैं रहती हूँ। हाँ, बस एक चीज़ है कि अगर मैं जैसे अकेले में, ऐसा मेरा कोई दिन नहीं जाता है कि मैं अपने हस्बैंड को याद ना करूं। हर एक चीज़ में, हर एक, यानी बोलते हैं ना, हर एक पल मुझे थोड़ी देर के लिए अगर मैं किसी चीज़ में व्यस्त हूँ तो तब तक तो ठीक है, पर मुझे ना रोज़ डेली याद आती है। और डेली आप नोटिस कर सकते हो कि कोई भी ऐसा व्लॉग नहीं है जिनमें उनका जिक्र ना हो। ऐसा नहीं है कि मैं जानबूझ के करती हूँ, कि मुझे हर एक चीज़ में उनकी याद आती ही आती है। तो अगर नहीं भी होना तो भी उनका डिस्कशन होता ही होता है हर ब्लॉग में। तो यानी कि मैं जब रोती भी हूँ ना, तो वो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ बस शेयर नहीं करती हूँ, क्योंकि रोना कोई पसंद नहीं करता है, पर क्या करें, हमारी लाइफ ही ऐसी है। कोशिश तो हमारी हर सुबह यही होती है कि हमारा दिन अच्छे से बीते और कुछ नया आप लोगों के लिए यानी कि ब्लॉग लेकर आएँ। पर मैं अकेले ही अकेले, यानी जो भी रहता है, जो मैं करती हूँ वही ब्लॉग में शेयर करती हूँ। और ज़्यादातर श्रेया रहती नहीं है, क्योंकि उसका स्कूल है, कोचिंग है, तो उससे फिर मैं परेशानी करती हूँ, ज़्यादा ब्लॉग में नहीं लेके आती हूँ। जैसे मुझसे कहा गया था कि श्रेया का रूटीन शेयर करिए, तो रूटीन में यानी वो बहुत ज़्यादा व्यस्त रहती है पढ़ाई को लेकर के, और थोड़ा बहुत जो समय मिलता है तो दवाइयाँ भी खाती है। आप लोगों को पता है कि उसको, यानी मैंने अभी सिटी स्कैन करवाया था जो, तो उसका भी होम्योपैथी इलाज चल रहा है। तो उसे नींद भी आती है, तो वो जब उसको टाइम मिलता है तो वो सोने का काम कर लेती है। तो फिर ऐसे टाइम पे मैं अपने ही काम में, मैं अपने आप को ज़्यादातर व्यस्त रखती हूँ, कुछ ना कुछ काम पकड़ लेती हूँ। नींद आ गई तो मैं भी सोने का ही काम कर लेती हूँ, और नींद नहीं आ रही है तो फिर मैं कुछ ना कुछ काम पकड़ती हूँ कि नहीं, जिसमें कि मेरा यानी जो दिमाग है वो कहीं और व्यस्त रहेगा तो वो ठीक रहेगा। और खाली दिमाग में मेरे ना बहुत सारी बीती बातें याद आती है, तो मैं ना फिर बहुत डीपली चली जाती हूँ, और उससे मेरे सर में दर्द होता है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, ज़्यादातर खोने की जो चीज़ें हैं ना, उसको ज़्यादातर सोच करके ना मैं यानी टेंशन लेती हूँ। जो चीज़ मैं खो चुकी हूँ, जो चीज़ मेरे साथ हुई है और जो हो रही है, जिस तरीके से मुझे यानी कि परिवार, कभी मैंने सोचा नहीं था कि मेरे साथ ऐसा कुछ होगा, पर फिर भी मैंने हिम्मत यानी कि अपने अंदर एक हिम्मत लेकर आई और अकेले जीवन व्यतीत कर रही हूँ। क्योंकि इतना कुछ यानी सहने के लिए बहुत बिल्कुल से मुझे तोड़ दिया गया था।
मैं जैसे तैसे हर एक दिन मैंने अपने आप में हिम्मत लेकर आई है। और मैं ऐसी बातें क्यों कर रही हूँ, क्योंकि बोलते हैं ना, कोई भी ऐसा दिन आता है तो वो सारे मोमेंट्स हमको याद आ जाते हैं जो चीज़ हम फेस कर चुके हैं। तो ये दिन जो आने वाला है तो वो किसी के नसीब में ना आए। जो दिन चल रहे हैं ना, मैंने क्या बोला था, बारिश नहीं आएगी, लग नहीं रहा है। धूप देख के तो सच में नहीं लग रहा था। बादल देखो कितने काले काले हो गए हैं और बहुत ज़ोर की बारिश आ गई, एकदम से आई है, बिजली कड़की। मैंने बोला श्रेया धूप चली गई, बोलती हाँ, और ये देखो ज़ोर की बारिश। झमाझम बारिश ज़ोर की आ गई है। हवा भी चल रही है, हवा के साथ आई है। तो वही, क्योंकि जो तिथि है, मैं तिथि के दिन कुछ नहीं करी क्योंकि मुझे मना किया गया है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं अभी। पर मेरा मन नहीं मान रहा है, इसलिए मैं 2 तारीख के टाइम पे मुझे यानी कि भोग लगाना है। इस तरीके से अपने पति को खाना देना, किसी पत्नी के हम तो यही बोलेंगे कि भगवान किसी को ये दिन ना दिखाए, क्योंकि बहुत बुरा लगता है इतनी कम उम्र में ये चीज़ें फेस करना। मेरी इतनी यानी मैं कैसे हिम्मत जुटाती हूँ वो मुझे पता है, ये सब करने के लिए। तो फ्रेंड्स, अपने आप को व्यस्त करने के लिए आप लोगों को पता है मैं कुछ ना कुछ ढूंढ ही लेती हूँ। तो ये मैंने थोड़ा सा ये सीड्स मंगाए हुए हैं, मैंने पैसे खर्च किए हैं इनमें कि शायद मेरा मन लगता है इनमें, मुझे अच्छा लगता है तो मैं यही चीज़ करूँ, इसलिए मैंने ये कुछ पॉट ऑर्डर किए थे। और यहाँ पर ये जो पॉट के साथ ये आया था, इसको मैं छोटे छोटे टुकड़ों में कर देंगे, क्योंकि हैं जो कि आप लोग देख सकते हो 12 गमले हैं और काफ़ी अच्छे हैं, अंदर से ऐसा है तो ये अच्छे ठोस भी हैं। और ये सारे शीट्स हैं। ये कार्टून का टुकड़ा आया हुआ था, इसी में पॉट पैक होकर आए थे, तो इन्हीं को छोटे छोटे टुकड़े करके जैसे मैंने ग्रो बैग बनाया हुआ है उसमें नीचे हम इसको भर सकते हैं, जिसमें कि मिट्टी मिट्टी से ग्रो बैग ना बहुत ज़्यादा भारी हो जाएगा, हम इधर से उधर नहीं उठा सकेंगे। तो बोलते हैं ना, लाइटली मिट्टी करने के लिए और वजन भी लाइट रहेगा, इस कारण से हम इसको ये जो कार्टून का है ये थोड़ा सा इसको छोटे छोटे टुकड़े करके हम नीचे एक इन्हें बना सकते हैं नीचे, और फिर इसके ऊपर से मिट्टी, थोड़े से गोबर के उपले जो हैं रखे हुए, उनकी खाद वाद बना करके हम डाल सकते हैं, तो इधर से उधर हम उठा सकते हैं। इसलिए मैं इसको रख ली, मैंने चलो ये भी काम आ जाएगा मेरे। मैं कोई भी चीज़ कितनी ख़राब क्यों ना हो, मैं सब चीज़ों को सोचती हूँ कि ये काम में आ जाए, तो इसको भी मैंने काम में ले लिया। और आज मैंने एक नया काम स्टार्ट किया है जो कि मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो सारी चीज़ें मैं और भी चीज़ें आने वाली है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। मैंने अभी और भी चीज़ें ऑर्डर की है। और ये देखो सीमेंट निकल गया है, श्रेया यहीं पर बैठ के पढ़ाई करती थी तो टिक टिक कर बहुत सारा निकल गया, और मैंने निकाल भी दिया है काफ़ी। तो पॉट बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे, इन्हें देखकर मैं, क्योंकि बहुत दिन से मैं इंतज़ार कर रही थी और अब जा कर के फाइनली आज आया है। और ये मैंने नया काम स्टार्ट किया है, यानी कि जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं देखती हूँ, ये पिन से तो मैं पहली बार बना रही हूँ,
हमेशा मैं जो वो सूजा रहते हैं ना, सिलाई जो करते हैं, तो उससे मैं बनाती थी, पहले भी बनाती थी मैं। तो करीब जब से शुक्ला जी गए हैं तब से मैं ये सब नहीं करती थी। पहले मैं बहुत कुछ बनाने का शौक़ था कि घर बैठे बैठे, पहले मैं इतना इन्हें फ्री भी रहती थी, कोई पढ़ाई वढ़ाई भी नहीं थी, घर का काम वाम किया, यही सब करने बैठ जाती थी। ब्लॉगिंग करती थी तो उस तरीके से मुझे ब्लॉगिंग करना पहले आता नहीं था, जितना कि अब हर एक छोटा छोटा चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। पहले मैं इस तरीके से नहीं करती थी। क्या है, अब लोगों को देख देख करके थोड़ा थोड़ा कुछ सीखने को ही मिलता है कि ब्लॉगिंग किस तरीके से की जाती है। तो मैं कुछ कुछ यानी कि देखती रहती हूँ, हर एक दिन नया कुछ सीखती हूँ कि मुझे किसी से कुछ पता चले, या किसी के व्लॉग वॉच करते हैं तो पता चलता है कि किस तरीके से ब्लॉगिंग होती है, किस तरीके से हम अपनी लाइफ को लेकर के जो लाइफ शेयर कर रहे हैं, उससे जो हमारी जैसी बहनें हैं उनको नया कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं कि लाइफ है, जीनी तो पड़ेगी, हिम्मत करके जियो, रो के जियो, हंस के जियो, जीना पड़ेगा, बच्चों के लिए जीना होगा। थक गई, अभी इतना ही बना है। और ये साड़ियाँ रखी हुई थी, पहले मैं बनाती थी और एक बना भी रही थी, यानी जब शुक्ला जी थे ना तब उस टाइम उनके समय में बना रही थी। पर मैं ऐसे करती थी, यानी वो आधा, यानी कि आधा बन पाया था, और वो मेरे पास रखा है, मैं बताऊंगी। तो वो बन पाया था आधा, और फिर मैंने इनके कारण छोड़ दिया था, क्योंकि इनकी देखभाल करनी होती थी तो छोड़ दिया था मैंने। अब वो इनकम्प्लीट ऐसे ही रखा रहा। उसके बाद मैंने किसी टब में ऐसे ही मुझे मिला, उसमें सूजे से बनाया था मैंने। सूजे मेरे को ज्यों के त्यों लगे मिले, और वो आधा मेरे को फिर वो सब कुछ याद आ गया, तो मैंने उसको ना सूजे निकाल दिया और उसको बंद कर दिया। वो ऐसे ही आधा अधूरा मैंने उसको फोल्ड कर दिया, तो वहाँ टेबल पर बिछा हुआ है। ये मैं इसमें हॉल के लिए बना रही हूँ कि हॉल के लिए पैर पोंछने के लिए हो जाएगा, इसलिए बना रही हूँ। और ये साड़ी मुझे मेरी दादी ने दी थी, बहुत पहनी मैंने ये साड़ी। और मुझे जहाँ तक की याद है कि जब मेरे शुक्ला जी गए थे, जिस दिन 16 तारीख थी, और 15 तारीख के दिन तो मैं दूसरी साड़ी पहनी थी, पर मैंने यानी मंदिर से आ गई थी मैं उस दिन, तो ये पहनी थी। फिर मैंने, मुझे जहाँ तक याद है कि शायद मैं यही पहनी थी। उस समय ये साड़ी पहनती थी, जितनी साड़ियाँ उस टाइम पहनती थी उन्हीं साड़ी का मैं ये बनाऊंगी। मैंने किसी को कोई साड़ी दी नहीं है अभी, देती हूँ तो मैं अच्छी ही साड़ी देती हूँ, क्योंकि ये साड़ियाँ मैं काफ़ी पहन चुकी हूँ, इसलिए मैंने नहीं दी। गेहूँ सुखा लेते थे इनमें, और बाकी मैंने बोला चलो इसमें यही बन जाएगा, तो इसलिए मैंने ये साड़ी कट की है। बाकी 2-3 साड़ियाँ और निकाली है जो कि मैं नहीं पहनती हूँ। आज से 3-4 साल पहले जो साड़ियाँ पहनती थी उन्हीं साड़ी का मैं बनाऊँगी। ये साड़ी मुझे दादी ने दी थी, मेरी दादी नहीं है तो उन्होंने पहनने के लिए दी थी, लेकिन पहन लेना, और मैंने काफ़ी पहना है इस साड़ी, अच्छी भी लगती थी मुझे ये साड़ी। अब जितने जो पुराने हैं ना उनको अलग कर दूँगी, क्योंकि मैंने उनके टाइम पे बनाया हुआ था वो, अब पुराने भी हो गए, धोने के बाद भी वो साफ से नहीं धुलते हैं, तो मैंने बोला चलो ये बना लेते हैं। अभी मेरे पास टाइम है तो मैं ये बना के, मेरे को ना इसको बनाते बनाते 2 घंटे हो गए। सोच रही थी कि आज मैं एक साड़ी तो इसमें लगाई दूँ।